बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, वहीं पर शुरुआत में बात करते हैं राम मंदिर की। जी हां, अयोध्या में आज राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, RSS के सरबराह मोहन भागवत और दीगर लोगों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस तकरीब में मुल्क भर से तकरीबन 7,000 VVIPs ने शिरकत की, जिनमें अदाकार, खिलाड़ी, सनतकार, सियासतदान वगैरह भी शामिल थे। रिवायती आर्किटेक्चरल अंदाज में तामीर किया गया है राम मंदिर, और राम मंदिर कंपाउंड को मशरिक मगरिब की सिमत में 380 फुट तक फैलाने के लिए डिजाइन किया गया, जिसकी चौड़ाई 250 फुट है और इसकी ऊंचाई 161 फुट है। मंदिर का मजमूई ढांचा फर्शों पर मुश्तमिल है। हर एक की ऊंचाई 20 फुट है, जिसमें 392 स्तूनों का एक जोड़ा भी है और 44 दरवाजों से यह रास्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान की पैरवी की और फर्श पर सोए और तकरीब से पहले नारियल का पानी भी पिया। इधर इस मौके पर अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राम मंदिर की तामीर महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये एक नए दौर और वक्त की बुनियाद भी है। उन्होंने कहा कि ये देव से देश और राम से राष्ट्र की शुरुआत है। अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं
इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान। इधर आरएसएस के सरबराह ने भी इस हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सन्यासी हैं, हमें आपस में मिलकर आगे बढ़ना है। मोहन भागवत ने कहा कि राम अयोध्या आया था, अयोध्या से बाहर क्यों गए? रामायण के दौर में ऐसा क्यों हुआ? अयोध्या में झगड़ा हुआ। अयोध्या इस पोरी का नाम है जिसमें कोई झगड़ा, इख्तिलाफ और मखमसा नहीं है। फिर भी वो 14 साल जलावतनी में चला गया है। का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में इधर मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल जम्मू में थे, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की मुनासबत से तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर जम्मू में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कई सरकर्दा लीडरान भी उनके हमरा थे।
बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ भी रघुनाथ मंदिर में यहाँ भी बहुत से ऐसे चमत्कार हुए इस मंदिर के लिए भी अभी बताया गया। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन प्रभु श्री राम को याद करना, मंदिर में दर्शन करना, इधर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के छोटे बड़े मंदिरों में भी पूजा का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब शंकराचार्य मंदिर में मुनक्कद हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए पूजा में हिस्सा लिया। आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। आज से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता और हम सब लोग बहुत ही खुशी और उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। बाबा के दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने के बाद अपना खुशियां और अमन शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग त्योहार के रूप में इसको मना रहे हैं, दीप उत्सव कर रहे हैं, नाच गाना बाजे गाने, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। भाइयों को आज के दिन 22 जनवरी जो है ये आज के दिन राम प्रतिष्ठा की नींव रखी गई है। ये हमारे लिए बहुत शुभकामनाएं वाले दिन है। इस दिन के लिए हम अपने इस दिन को छोटी दिवाली के नाम पे मनाएंगे और हमें बड़ी ज़्यादा खुशी है कि हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम सभी भाइयों को 500 सालों के कश्मीर घूमने से अच्छी खुशी हमें इस चीज़ की है कि हमारा दिन ये बहुत अच्छा दिन है। तो हमारे प्राण नाज़रीन, फल मंडी कुलगाम के करीब आज उस वक्त खौफ हिरास फैल गया जब एक जंगली जानवर ने 5 अफराद पर हमला कर दिया। मकामी लोगों ने बताया कि आज दोपहर एक जंगली जानवर सुअर नमूदार हुआ और मकामी फ्रूट मंडी में दाखिल हुआ और वहां मौजूद कुछ लोगों पर हमला कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गुलजार अहमद ने बताया कि 5 लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इन सब की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि जख्मियों में 4 मर्द और 1 लड़की शामिल है जिनकी शनाख्त भी की गई है। मकामी लोगों के मुताबिक इन सभी को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। नाज़रीन, महकमा बागबानी के डायरेक्टर का कहना है कि मौजूदा खुश्क साली के दौर में कश्मीर का बागबानी शोबा अभी तक मुतासर नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने शुक्र अदा किया कि अभी तक ये सेक्टर बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर कश्मीर ज़र यूनिवर्सिटी के महकमा बागबानी के आला अफसरान से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी हमारे किसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने बागों में बागबानी की सरगर्मियां बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज हरारत में इजाफा बागबानी पर कोई असर नहीं डाल सकता है। ये मामला ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के साथ है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि सर्दियों में दर्ज हरारत बढ़ने की वजह से बागबानी मुतासर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में साइंसदानों के साथ भी सलाह मशवरा लगातार जारी है। अभी जो ड्राफ्ट टाइप सिचुएशन है, हमने रिसेंटली इस पर मीटिंग की कास्ट में, जो हमारे वीसी साहब हैं उनकी सदारत में एक मीटिंग की जिसमें मैं भी था, डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे और बाकी जितने भी साइंटिस्ट से रिलेटेड शोबों से मेरी टीम भी थी वो थे। तो हार्टिकल्चर के रिलेटेड जो है एज ऑफ नाउ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जितना भी चाहिए अभी हमारे ट्रीज़ को वो उतना मॉइस्चर कंटेंट अभी सॉइल में है। हार्टिकल्चर रिलेटेड एज ऑफ नाउ उस मीटिंग में ये डिस्कशंस जो हो गई उसमें ये तय पाया गया कि अभी हार्टिकल्चर रिलेटेड ऐसी कोई अलार्मिंग पोजीशन नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जैसे आप मस्टर्ड देखते हैं उसमें अगर वो रोजेट स्टेज आ गया, जब वो फैलना शुरू हो जाता है और फ्लावरिंग हो गई और बाद में बर्फबारी हो गई तो वो खतरा रहेगा। तो उसमें एडवाइजरीज जो है कास्ट जो है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हम भी साथ साथ हैं वर्किंग ऑन दैट। इधर वादी कश्मीर में जहां रेशम की मईशत का अहम जरिया माना जाता था, वहीं पर इस सन्नत के साथ हजारों लोग वाबस्ता थे। ताहम अब गुज़श्ता कई सालों से ये सन्नत जवाल पजीर हो रही है। आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीर में साल 2017 के अंदर
893 मैट्रिक टन गुंचाई अब्राशियम तैयार किया जाता था, जिससे तकरीबन 22 करोड़ की आमदन हासिल होती थी। लेकिन अब साल 2022 के आखिर तक ये सिर्फ 600 मैट्रिक टन अब्राशियम तक महदूद होकर रह गई, जिससे साबित हो रहा है कि पिछले सालों से इसकी पैदावार में काफ़ी गिरावट आ रही है और लोग इस सनत से जुड़े थे और वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस सनत से दूर होते जा रहे हैं। गुंचाई अब्राशियम की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा की अदम तवज्जो की वजह से ये सनत जवाल पजीर हो रही है और इससे जुड़े अफराद भी इस सनत से दूर हो रहे हैं। मुझे इसके साथ वाक़ियत है। पहले तो बहुत यही था, वो जो बैकबोन बोलते थे वो कश्मीर की ये सनत का, तो वहाँ था वो सरना में, वहाँ था वो रेशम खान, तो ये प्राइवेट वाले कहीं पर नहीं थे। जितना भी लोग करते थे वहाँ जाते थे, वहाँ अपने वो कोकून लेते थे, तो फिर क्या होता क्या नहीं होता था। लेकिन जब से वो डिफंग हो गया है फिर उन्होंने दे दिए हैं वो प्राइवेट वालों को भी। हमारा तो ये एक यूनिट है, ये शिपिन और पुलवामा में सिर्फ एक है। तो पहले थे बहुत रेयर जिनको जो किरमकशी करते थे, अब तो वो खत्म हो गए हैं, अब तो ज्यादा नहीं है। क्यों? एक तो जो वो लीप जैसे हासिल होता था वो दरख्त, वो तो खत्म हो गए, कम हो गए, उसकी सब तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इंसेंटिव दे देंगे, बोलते हैं देते हैं, वो उनका टारगेट होता है प्रोडक्ट, जब उतना प्रोडक्ट नहीं होता तो वो भी नहीं देते हैं, इसलिए तो लोग कम करते हैं। ये हमारा काम है, हम इसमें एक्सटेंशन का काम जो अपना काम है उसके साथ एक्सटेंशन वर्क भी करते हैं। ये अभी हमें पिछले साल से अभी तक जो पिछले साल में थे वो 1000 रेयरिंग फैमिली से अभी 1303 है, 303 फैमिलीज का इजाफा हुआ है। अभी जो HADP में जो KSA है किसान संपर्क अभियान, इसमें भी जुड़े हमारे साथ जो रजिस्ट्रेशन हो रही है इसमें भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उनको भी इस काम के साथ जुड़ा रहे हैं। और जो दकश किसान पर जो ट्रेनिंग एक पोर्टल है उस पर भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो आ रहे हैं, तो इसमें इजाफा बहुत सारा हो सकता है। हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अभी 3 जो फंक्शनल नाज़रीन, दरियाई जहलम की आलूदगी पर शालटेंग श्रीनगर के मकीन काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। SMC ने यहाँ तक कि कूड़ेदान भी यहाँ नहीं लगाए और लोग कचरा दरियाई जहलम में डालने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और जहलम के किनारों को फौरी तौर पर साफ किया जाए। शालटेंग वनकस बराबर वार्ड 27 मज यह दरियाव यप पकान यह इस्लामाबाद पे ता वलरिस ताम तुम वो अत बन चवान वनकस त्रेश वनकस आब बिचार करान नटो सत त्रेश अम मजा चवान अमची त्रेश वनकस स्नान करान अत मज त्रेश चवान अत मज वनकस तम बड़म लूक चवान वन त्रेश अत मज मगर सन गंदगी वुच तो यह स्मॉल सिटी बनोक ये शहरी श्रीनगर मज यह गंदगी वुच तो म्यूनसिपलिटी क्या वुच तो गो शार्ट ये शार्टस मज थोक यह गंदगी लुक क्या कर लुक सफर करान ये बड़ गन तिहद गुन हसा आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।